Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss the non-performing gram-positive rods, that is the Corynebacterium diphtheria, Listeria monocytogenes and Gardnerella vaginalis. So the first one is the Corynebacterium diphtheria. So through picture memory, as you can see that there are the purple hues, that is the purple crowd. So this shows that it is the gram-positive and non-spore forming rod. अच्छा, नेक्स्ट जो है, इस बंदे को आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ प्लेइंग द मोरोको, और इसके हाथ में जो ये ब्लू एंड रेड कलर का एक खिलौना टाइप नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ शोइंग दैट द बैक्टीरिया इज़ द क्लब शेप्ड एंड वाई और द वी शेप्ड. एंड इसके जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स है दैट आर कॉल्ड एज द मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स दैट विल स्टेन विद एनिलीन डाइस. एंड जो हमारे पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है दैट विल स्टेन द रेड एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स विल स्टेन द ब्लू. एंड एज इसके शेप में भी कुछ ना कुछ वी और वाई नज़र आ रहे हैं, सो वी और वाई शेप्ड बैक्टीरिया विल बी फॉर्म. अब इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट. बी इज़ द बाइंडिंग एंड ए इज़ द एक्टिव सब यूनिट. अब इसमें इस मैन को आप लोग देख सकते हैं, दिस इज होल्डिंग द इलोंगेटेड लाइक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दिस शोज़ कि हमारे पास जो डिफ्थीरिया टॉक्सिन है ये हमारे पास एडीबी राइबोफॉस्फोराइलेशन कॉज करेगा इलोंगेशन फैक्टर 2 की. इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास राइबोसोम का फंक्शन इनहिबिट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और सेल की डेथ होगी. अब नेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये छोटे छोटे किड्स हैं. इन्होंने जो है हमारे पास ग्रे कलर की कॉटन कैंडीज पकड़ी हुई हैं, विच शोज दैट द ग्रेश सूडो मेम्ब्रेन एक्सुडेट इज फॉर्म्ड इन द ओरल फेरिंग्स. नेक्स्ट यू कैन सी कि ये जो हमारे पास एक बुल है, इसकी जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हुई हुई है. सो दिस शोज दैट इट इज़ फाउंड इन द थ्रोट एंड द टॉन्सिल्स. थ्रोट और टॉन्सिल्स के अंदर ये ज़्यादा स्प्रेड होता है बिकॉज इसकी जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड लिम्फोपैथी होगा. लिम्फोपैथी जिसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट का जो नेक है वो इस तरह बोल टाइप जो है वो फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी नेक के अंदर, अलॉन्ग विथ फीवर होगा, सोर थ्रोट एंड सर्वाइकल एडिनोपैथी. इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर ये बंदा खड़ा है, इसकी शर्ट में बहुत सारे हर्ट्स बने हुए हैं. एंड ये जो हमारे पास ये कपड़ा इसने पकड़ा हुआ है ये भी हमारे पास हर्ट शेप है. सो इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन है, इट कैन लीड टू द मायोकार्डाइटिस. मायोकार्डाइटिस में हमारे पास ये एरिथमियाज एंड हार्ट ब्लॉक कॉज करेगा. अब इस बंदे को आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक सॉसेज खा रहा है, जिसकी जो हमारे पास शेप है वो नर्व फाइबर की शेप में है. ठीक है, सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट्स द नर्व फाइबर्स एंड कॉजेज द न्यूरोपैथी. सो नाउ अगर हम लैब डायग्नोसिस की तरफ आएँ, सो यू कैन सी कि ये हमारे पास एक टेलीविज़न है. टेली से आप लोगों ने याद रखना है कि टेलुराइट प्लेट इज़ यूज्ड एंड लोफलर्स मीडिया को याद करने के लिए ये हमारे पास एक बेबी है विच इज़ लाफिंग. सो लोफलर्स मीडिया एंड टेलुराइट प्लेट इज़ यूज्ड फॉर द थ्रोट स्वैब हम लेंगे, इसको इन दोनों में मिक्स करेंगे एंड ब्लड एगर भी यूज़ कर सकते हैं. अलॉन्ग विथ हम ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं एंड मिथाइलिन ब्लू स्टेन भी हम कर सकते हैं. अलॉन्ग विथ यू कैन सी कि जो हमारे पास बुल की टंग है दिस इज़ प्रोट्यूडिंग आउट एंड लिकिंग टाइप का है. तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, इट विल रिमाइंड अस ऑफ द एलिक्स टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. इसमें हम इन विट्रो ऐसे करते हैं, एंटीटॉक्सिन उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है. इस एंटीटॉक्सिन की वजह से हमारे पास सीरम सिकनेस कॉज होती है. ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, पेनिसिलिन जी एंड एरेथ्रोमाइसिन. एंड ये बुल के आसपास आप लोग देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन शो किए हुए हैं विच शोज दैट इट इज़ शोइंग सम वैक्सीन, दैट इज़ द DTaP वैक्सीन, डिप्थीरिया टेटनस एंड एसेलुलर परटोसिस वैक्सीन. और इसको हम 2, 4 एंड 6 मंथ्स ऑफ एज में देते हैं और जो बूस्टर डोज है इसका 1 एंड 6 ईयर्स ऑफ एज में हम देते हैं. सो दिस एंड्स द Corynebacterium diphtheria. Now coming towards the second species, which is the Listeria monocytogenes. And it is the third most common cause of the meningitis in the infants. So to remember this, you can see that this B is shown, which is beta. So it causes the beta hemolysis. अगर लैब कल्चर में हम बीटा हेमोलिसिस की जो कॉलोनीज़ बनेंगी वो नैरो जोन की होंगी हमारे पास, और स्मॉल ग्रे कॉलोनीज़ बनेंगी इस ऑर्गेनिज्म की.
ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ अ क्रिसमस ट्री, जिससे हमारे पास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो लटके हुए हैं या गिरे हुए हैं, ठीक है। सो इन ऑर्नामेंट्स की जो कलर है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीज आर द पर्पल कलर, सो दीज आर द ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। एंड इसमें कुछ इंट्रा सेलुलर हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर है। जो इंट्रा सेलुलर जो ट्री के ऊपर प्रेजेंट है, उनकी जो फीचर है दैट इज़ दे आर मोटाइल एंड फैकल्टेटिव, एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर है दीज हैव द टम्बलिंग मोटिलिटी। And now you can see that this is a rocket, एंड ये जो देख रहा है कि इसके बैग के अंदर हमारे पास एक और रॉकेट भी प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या रिमाइंड करता है कि ये जो बैक्टीरिया है इट रैपिडली पॉलीमराइजेस द एक्टिन फिलामेंट अलोंग द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर रैपिडली पॉलीमराइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर क्विकली मूव करते हैं। इंट्रासेलुलर मूवमेंट जो है उनकी फास्ट होती है। Now you can see that there is a cat in the under the table, which shows that it is also the catalyst positive, and it survives in the cold environment, which is demonstrated or depicted by the cold icicles which are outside this window. सो ये कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और इनकी जो पैराडॉक्सिकल ग्रोथ होती है कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज द कोल्ड इन्हांसमेंट। ये जो है हमारे पास ठंडी चीज़ों के अंदर भी जो ठंडी फूड आइटम्स होती हैं, कोल्ड फूड आइटम्स, उनके अंदर भी ये कॉन्टेमिनेशन कर सकते हैं, लाइक द मिल्क एंड द चीज़, एज इट इज़ शोन बाय द मिल्क एंड चीज़। इनके अंदर भी ये कॉन्टेमिनेशन कॉज करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है इन द प्रेग्नेंट वुमेन, बिकॉज दे इनटेक दिस कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दे इनहेल इनटेक द मिल्क प्रोडक्ट्स। सो इसी वजह से इनकी अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते थे, या तो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो जाती है, या हमारे पास जो न्यू बॉर्न होता है उनमें हमारे पास डिजीज़ कॉज होती है। और न्यू बॉर्न जो है वो हमारे पास क्या मेनिंजाइटिस के साथ रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम द मॉम, दैट इज़ 1 to 4 weeks लेटर। मेनिंजाइटिस यू कैन सी कि दिस बेबी इज़ वेयरिंग अ हेलमेट विच रिप्रेजेंट्स दैट इट कॉजेज द मेनिंजाइटिस। 1 to 4 weeks लेटर ये रिप्रेजेंट करेगा। एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है ओवर द 60 years of age। एंड फॉर द ट्रीटमेंट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द एम्पिसिलिन। दिस इज़ अ गिटार एंड विद एम्प से आप लोग याद रख सकते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ एम्पिसिलिन विद और विदाउट समटाइम्स जेंटामाइसिन। तो प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे? लिमिट द एक्सपोजर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन टू द अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड अदर फूड आइटम्स। Okay, so the last species is the Gardnerella vaginalis. It is also a gram variable rod, non-spore forming rod. Gram variable means that रेड स्टेन्स भी हमारे पास शो किए गए हैं और पर्पल स्टेन्स भी शो किए हैं। मतलब ये दोनों तरह के हमारे पास स्टेन्स शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्राम पॉजिटिव शो करते हैं और कुछ जो स्पीशीज़ होती है वो इसकी ग्राम नेगेटिव शो करती हैं। और ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। सो पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के वीनस फ्लाई ट्रैप हैं जो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दे आर ईटिंग द फिश। ये हमें रिमाइंड करवाता है कि जो वेजाइना के अंदर नॉर्मली लैक्टिक बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनाएरोबिक फ्लोरा की जो है वो ग्रोथ की वजह से वो नॉर्मल फ्लोरा को भी खा जाते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा की भी डिप्लीशन हो जाती है। देन यू कैन सी दैट देयर इज़ द वाइटिश ग्रेश फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ दिस। सो वेजाइना से हमारे पास थिन ग्रेश वाइट मेल ओडोरस डिस्चार्ज होता है, फिशी ऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं। एंड इन सारी फीचर्स की वजह से हमारे पास प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, और हमारे पास जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 4.5 हो, तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ सम इन्फेक्शन। Now in this picture you can see that there is a inspector which is demonstrating the bacteria. In bacteria को गौर से देख रहे हैं। So this is the microscopic examination which is showing the blue clue cells. Clue cells, these are the vaginal epithelial cells with dark blue spots. And diffuse coating of the bacteria भी हमें नज़र आ रही है, prominent margins है। And treatment of this is the metronidazole. Metronidazole हमने क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली भी उसे ट्रीटमेंट पड़ी थी। एंड दिस इज़ शोन बाय द ट्रेन। इस ट्रेन मेट्रो ट्रेन से हम याद रख सकते हैं कि दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द मेट्रोनिडाजोल। नो वैक्सीन इज अवेलेबल। So here ends the non-spore forming gram positive rods. Hope you like the video. Don't just watch, also comment and share with your friends. See you in the next video. Allah Hafiz.